जैसे तैसे करके हमने 2 पेज पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे ना जैसे तैसे करके, नहीं ना पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। पर लास्ट पेज में क्या पढ़ना है, देखो हमको यहाँ तो एक सारणी पहले से हमको एज इट इज दिखाई दे दी। यहाँ हमको वही इस वाले फॉर्मेट में कुछ नहीं दिखे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह में दिख गई और कुछ यहाँ ठीक है। तो हम चलकर कुछ हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हमको ये 2 पॉइंट हाईलाइट करना है, ठीक है। यहाँ हमको भाई यही दिख रहा है पहले ODC की, मतलब ये प्लस दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ मुझे ना 20 द्रव्य पर निगाह पड़ी, बस इसको याद रखते हुए इन शब्दों को याद रखते फटाफट से याद कर लो। तो RBC WBC और प्लेट्स में अंतर याद कर लो। तो यहाँ पे आपको है ना गिनती याद कर लो, बस गिनती। उसके बाद बचे हुए शब्दों में आप D याद कर लो, L याद कर लो, है ना। और Y और P याद कर दो, YP याद कर लो, YP करके, है ना। फिर यहाँ याद कर लोगे तो यहाँ तो G याद कर लोगे, फिर यहाँ पे R याद कर लोगे, फिर यहाँ पे M याद कर लोगे, फिर यहाँ पे G याद कर लोगे, फिर R याद कर लोगे, फिर मेरे जो कि बिल्कुल एक ही M याद कर लोगे, GRP, है ना। और यहाँ पे दल आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक बनाई है सिर्फ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाए। और यहाँ पे श्वास चोट वगैरह, है ना, गैस वगैरह, खून वगैरह, शरीर वगैरह बाहर हो गया तो शरीर के बाहर खून निकल रहा है आपका ना, शरीर के ये हो गया शरीर वगैरह बाहर हो गया, रक्त वगैरह, खून वगैरह, हार्मोन भी निकल रहे हैं आपके, भोज्य पदार्थ भी निकल रहे हैं, उत्सर्जित पदार्थ निकलने चाहिए। तो आपके भोज्य पदार्थ ने, आपके हार्मोन ने, आपका खून है ना, खून निकल रहा है। खून यानी भोजन ही है ना, भोजन कहो, खून कहो, हार्मोन थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि चोट लग गई है, शरीर लग गई। तो ये सारी शब्दों को हमने कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, चीज़ें याद होगी। तो ये सारी थोड़ी सी हमने याद कर ली, ये सारी थोड़ी सी याद कर ली। इसको यहाँ क्या। तो यहाँ अपन प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेट्स में चोट ग्रस्त ऊतक वायु के संपर्क में लाइपोथोरिन बनाते हैं प्लेटलेट्स से, और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है जो कि कैल्शियम आयन प्लस की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्ट एंजाइम बनाता है। तो प्लेटलेट्स के विघटन से क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिक बनता है। ये प्लेटलेट्स से जुड़े हुए एक शब्द याद रखना, तो लिख लेते। तो CA+ से क्या ध्यान रखना है, प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाती है। तो ये क्या होता है कि प्लाज्मा में उपस्थित, आपको एक चीज ध्यान करनी है अभी, ठीक है। तो या तो प्लेटलेट्स है तो आप थर्मोप्लास्टिक ध्यान रखोगे, और यहाँ पे जो CA+ है इससे आप ध्यान रखोगे प्लाज्मा उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन तथा प्रोथ्रोम्बिएस की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाती है। प्लाज्मा उपस्थित निष्क्रिय, प्लाज्मा में जो निष्क्रिय ये होता है तथा ये होता है कि उपस्थित में सक्रिय थ्रोम्बिन बदल, पता नहीं, यहाँ तो बहुत सारे प्रोथ्रोम्बिन है, मेट्रोम्बिन है, ये बदल जाता है, ऐसा करके कुछ कठिन शब्द मिल सकते हैं। अब ATP और CO में क्या है कि ये जो है ना, इस प्रक्रिया में ATP तथा CO बाहर निकलती है। तो इस शोषण में क्या है कि ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों को कार्य करने में, इस शोषण की प्रक्रिया में ATM को संभाल के रखना, तो ये ऊर्जा बाहर निकलती है। इन शब्दों से क्या क्या बातें जुड़ी वो याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ATM में क्या ध्यान रखा है, ATP में क्या दे रखा है कि कोशिकाओं में ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा ATP का उत्पादन किया जाता है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो इसके अलावा क्या होता है, इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाला जाता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और संपूर्ण कोशिकीय श्वसन 2 अवस्थाओं होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के बारे में बता रखा। ATP के बारे में क्या याद रखोगे, यहाँ से ATP के बारे में रखोगे कोशिकीय श्वसन। ATP से तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये बात ध्यान रखोगे। ATP से कुछ है कि इंपोर्टेंट श्वसन जैसी क्रियाओं से संबंधित रूप। देखो हम क्या कर रहे हैं बताए, देखो सारणी हमने याद कर ली, ट्रिक बना ली, ये हमने याद कर लिया, ट्रिक बना लिया। अब यहाँ जो भी हमने हाईलाइट करा ना उसको पहले याद करेंगे। इस गोले में क्या था, प्लेटलेट्स में कुछ शब्द आ रहा था, और CA वगैरह में कुछ कठिन शब्द थे। CO2 O2 में भी हमने कुछ देखा है। फिर अपन यहाँ ATP पे आ गए तो ATP में भी कुछ देखेंगे। फिर अपन यहाँ द्रव्य पे आ जाएंगे, नाम में कुछ देखेंगे। इन शब्दों से कुछ चीजें याद करेंगे, फिर इनके अलावा जो बच गई उसको याद करेंगे, ठीक है। तो ATP में ये याद रखेंगे अपन की वायु श्वसन 2 प्रकार का होता है, कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायु। और यहाँ कोशिका द्रव्य से क्या याद रखेंगे, यहाँ याद रखेंगे इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तथा कौन सी क्रिया, इस क्रिया के द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। तो एक अणु से देखो, ग्लूकोज का एक अणु होगा तो 2 गिलास पीने पड़ेंगे आपको, 2 पीना। तो ग्लूकोज का एक अणु तो 2 पाइरूवेट, इसी को अपन कहना कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में घटित होती है। बस इतना ही ध्यान रखोगे। तो हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ हमने क्या जो भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देखिए हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे अपन ट्रिक बना देते हैं, यहाँ पे अपन लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे अपन गोले बना देते हैं, हम गोले में कुछ चीज़ याद रख लेते हैं। यहाँ पे अपन कोशिका द्रव्य याद रखते हैं, जिसके बारे में हमको याद हो गया कि 1 गिलास ग्लूकोज का होता है तो 2 गिलास पानी पीना पड़ेगा। पाइरूवेट का होता है। ऊपर हमने कहा कि एक हमने पता नहीं कि उसको गोला बनाया, लेकिन नीचे की चीज़ हमने ध्यान रखी कि कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे हमने वो CO+ इसको गोला बनाया, तो हमने कठिन चीज़ें ध्यान रखी, कठिन शब्द आ रहे हैं ऐसे करके। नहीं, यहाँ हमको पता नहीं क्या दिखा था, जो इसके साथ कुछ बातें थी। यहाँ क्या देखा था, प्लेटलेट्स के विघटन से प्लास्टिक देखा था, P से प्लास्टिक, और हिंदी में लिखा रखा था प्लास्टिक में, इंग्लिश में लिखा रखा था प्लास्टिक। तो ऐसे करके हमने नीचे सारे शब्दों के साथ लगती बातें याद कर ली। एक बात जो भी इसमें लगती है, देखो यहाँ प्लास्टिक लिख सकती है, C में कठिन शब्द लगते हैं, ATP में वो लगता है ना कि शोषण द्वारा उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस क्रिया में CO2 OTP बाहर निकलती है कार्य को, हाँ किसी जो शोषण लेता है ना तो ये CO2 OTP बाहर निकलती है, तो कुछ भी खास नहीं। तो ATP के उत्पादन में बोले 2 प्रकार के होते हैं, और द्रव्य में क्या होता है कि ग्लूकोज और पाइरूवेट। तो यहाँ कुछ सब में ना एक बातें हैं, सारे कोष्टक में, सारे डिब्बों में एक बातें हैं, सारे सर्किलों में एक बातें हैं,
ठीक है, अब इनको जो हमने बनाया उनको याद कर लेते हैं। देखो गिनती तो अपने को याद रहेगी सर, ये देखो यहाँ 4 आ जाएगा, या आप कह लो ना कि 5 कह लो, उसके बाद 6 कह लो, 6 में आएगा उसके बाद 7 आ जाएगा, है ना। तो 5 है, 6 है, 7, ऐसे कुल मिला के ऐसे याद रखना, बढ़ती हुई संख्या। तो 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 120, है ना। ये यहाँ संख्या ध्यान रखो, यहाँ संख्या ध्यान रखो कि 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है, 18 लगभग 18 ही है, 13 तो 6 हो गया, यहाँ क्रमश हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हुए में यहाँ पे बढ़ते हुए, लेकिन बराबर बराबर चीजें बढ़ती, 6 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, इसको 18 मानोगी। यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 2 की गैप आ जाएगी ना। तो उनमें आके पैटर्न तो मिल ही गया हमको, बढ़ते हुए क्रम में 2 वाला पैटर्न मिल गया, यहाँ गैप वाला पैटर्न मिल गया। तो उनको संख्या तो ये पता, संख्या तो इस तरीके से हमें याद कर ली, ठीक है। अब ये जो हमारा DLP है वो क्या, द्वितीय अवतल तथा गोल होता है, आकृति किसी होता है ना, L से अपने लाल होता है, और Y से क्या होता है, जन्म पूर्व यकृत तरफ यह जन्म पश्चात मेरुज्जु में स्थित होता है। इसका निर्माण का होता है, तो यकृत दलिया बनाओ, तो यह सब यकृत जो है प्लीज प्लिस्टन हो जाएगा, और जन्म से पहले कोई M में बनता था मेरुज्जु में। तो यहाँ जी रम जरा राम को बुला लो, है ना, जरा और राम, जरा राम को बुला लिया। यहाँ पे भी जरा और राम ऐसे करके याद रखो। जिसे गोल आकृति होती है उसका रस अपने रंगीन होती है, म से अपने मेरुज्जु, लिम्ब गांठे, प्लीहा, थाइमन, टाक्सिन, इन सब में पाया जाता है। जिसे अपने गोल आकृति और रस अपने रंगीन वगैरह, म से अपना मेरुज्जु की माइकोकैरियोटिक नाक दीर्घ कोशिका में पेपर पेचेस वगैरह, है ना। तो इस तरीके से हमने चीजों को याद कर ली। यहाँ पे जरा राम और संख्या वगैरह, है ना। ये हमारी दोनों चीजें अच्छे से याद होगी। अब यहाँ पे तुमने शरीर में चोट खाना, तो रुधिर के कार्य क्या, देखो शरीर कहा था, शरीर से में आपको चोट लग गई तो खून बाहर आ रहे हैं ना, खून तो नॉर्मल बात है, लेकिन भोजन है ना, उसके बाद और उत्सर्जित पदार्थ है ना, उसके बाद हार्मोन्स वगैरह है ना, बस यही है। चोट लगी, गैस वगैरह का परिवहन, तो देखो भोजन पदार्थों का परिवहन, तो ये सब ध्यान रखो। रक्त से रक्त को रोकना, रुधिर का काम क्या होता है, रुधिर का काम रक्त को रोकना होता है, रुधिर के थक्के बनाना होता है। शरीर में चोट लगे, शरीर ताप का नियंत्रण करना होता है, चोट लेने चोट के बनने में होता है। शरीर में एक शरीर में पीएच बनाना होता है, जल और आयन का संतुलन, ये सब खून के काम है, शरीर ताप का नियंत्रण। उसके बाद हार्मोन का हुआ तो हार्मोन का परिवहन करना, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, भोजन पदार्थों का परिवहन करना, और चोट के बनने से और गैसों का परिवहन करना, सब परिवहन करने, ठीक है। और बाहरी गुणों रोगाणुओं से रक्षा करना, तो रुधिर के कार्यों को अच्छे से याद होगी, अच्छे से याद होगी, ये अच्छे से याद होगी। यहाँ हमने एक चीज तो पढ़ ली। अब क्या बच गया, अब देखो ये बातें पढ़, ये 1-2 लाइनें बच रही है, इसको पढ़ लेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन बातों को पढ़ने के बाद कुछ बातें और मेंशन है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ बातें, यहाँ कुछ है तो यहाँ कुछ है, और यहाँ भी लगभग मतलब इन कहने का मतलब ये कि इन पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, यानी इसके इर्द गिर्द की बातें हैं, है ना। इन सारे पॉइंट्स के इर्द गिर्द की बातों को कवर करना है। तो स्कंदन प्रक्रिया होवेल तो रखो, जगह रुधिर का थक्का बनना है, स्कंदन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे ध्यान रखोगे। और बेहतर रुधिर में एक प्रतिस्कंदन हेड पेन होने के कारण रुधिर द्रव अवस्था में रहता है, रुधिर का थक्का निम्न चरणों में बनता है, चोटग्रस्त ऊतक वायु के संपर्क में, ये प्लास्टोसिन वगैरह जो ये तो हमने पढ़ लिया। प्लाज्मा उपस्थित निष्क्रिय प्लेट्स, तो थ्रोम्बोप्लास्टिक कार्य पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। उसको प्लाज्मा उपस्थित घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन थेम्बिन की उपस्थिति में घुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है, और तन्नुमय फाइब्रिन आपस में मिलकर जाल बनाती है, इससे कणिका फंस जाने से रुधिर का प्रवाह हो जाता है। ये प्रक्रिया 8 से 5। तो यहाँ इस समय काल ध्यान रखिए, विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथोम्बिन तथा प्लेटोन का निर्माण होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के तो कुछ बातें बहुत प्यारी प्यारी से बातें हैं कि ये इतना रक्त का थक्का बनाते हैं, इसकी वजह से नहीं बनता है। और स्कंदन किसको कहते हैं, रक्त का थक्का बन। तो बहुत बढ़िया से बहुत स्मूथ सी बातें हैं, जिनको पता चल गई। चाहो तो हिंदी अंग्रेजी गणित भी कह सकते हो, कि आ गया उस पर 5-10 मिनट आ गया और रक्त का थक्का बनना, है ना, कह सकते हैं ना इसके इर्द गिर्द। अब जो यहाँ पे है तो शोषण के बारे में पढ़ेंगे। शोषण एक जैविक प्रक्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है। शोषण में हम शर्करा भी लेते हैं और वसा का ऑक्सीजन होता है, जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया में एटीपी तत्व स्रोत निकलती है, अतः वृहद रूप से शोषण सभी क्रिया में जोड़ते हैं, जिसमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शोषण इसी क्रिया में संयुक्त रूप को कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण कई चरणों विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में जैव करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है। इसके लिहाज से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शोषण के ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। देखो शोषण के ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण शोषण को कोशिकीय शोषण क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारे कोशिका तक फैल जाता है। ऐसे करके कुछ ध्यान रखने को बाकी पता है। अवायवीय शोषण, यह शोषण का प्रथम चरण, इसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति होता है। देखो अवायवीय शोषण मतलब किसी अनुपस्थिति में काम हो रहा है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज टुकड़े हो जाता है। तो अवायवीय से अनुपस्थिति ध्यान रखो। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज को 2, तो बता ही दिया हमने कि ये जो क्रिया है वो एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। इस क्रिया को कोशिका द्रव्य होता है, इसका प्रत्येक जन विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस क्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, तो इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में जुड़े जाते पाइरुवेट के अंगों के निम्नलिखित 3 प्रकार होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, बस ये है कि ऊर्जा कमी इसमें क्या होता है, इससे निहित ऊर्जा का छोटा भाग ही इस क्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग मुक्त होता है। तो यहाँ हमने है ना कुछ ये हमारा फर्स्ट बार रीजन है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, देखो हमने जो भी पढ़ा वो हमने एक सारणी के तौर पे पढ़ा। यहाँ हमने एक काम पढ़ी, सारणी बताई क्या की थी, लेकिन हमने याद कर ली थी। यहाँ संख्या तो उसके बाद वो जरा राम में वैसे करके हमने ट्रिक पढ़ी थी कुछ।
है ना। तीनों में संख्या है, तीनों मेट्रिक है, जरा राम, और यहाँ पे वो कुछ डी द ल ऐसे करके कुछ है, ठीक है। फिर अपने यहाँ सानिया देते वो अपने खून वाले ट्रिक से याद करते हैं अपन के हाथ पे चोट लगी ये सब। फिर यहाँ पे अपन कुछ बिंदु बना लेते हैं, उन बिंदुओं को याद करते हैं, उन बिंदुओं के अंदर की मतलब उन बिंदुओं से जुड़ी कुछ बातें याद करते हैं, और उन बिंदुओं के अलावा जो भी बातें बच जाती हैं। यहाँ तो अच्छी तरह का तका वगैरह किया वगैरह, और एक और कुछ अपने अंग्रेजी में कुछ था ऐसे करके, है ना, प्लेटलेट्स, हाँ मतलब कुछ भी था ऐसे। फिर अपने यहाँ जो है वो वायवी यहाँ बता रखा था, यहाँ तो कुछ नहीं था वैसे भी, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसे करके हमने फर्स्ट बार रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब अपन दोबारा रिवाइज करेंगे। अब देखते हैं देखिए क्या रहा आपने, तो देखो ये वाला यहाँ क्या रहा, मैंने कहा ना कि अतिरिक्त बातों में यहाँ हो गया, तो हॉवेल बताना था सबसे पहले, तो 2 बातें यहाँ है, 2-3-4 बातें यहाँ, हिंदी अंग्रेजी गणित पे बताना था। स्कंदन के साथ साथ एक तो देखो अतिरिक्त बातों की बात कर रही हूँ, ये हमको कंफर्म बताइए, हमको कंफर्म बताइए, जो गोले बना रखे वो कंफर्म बताए, उन गोलों के अलावा क्या क्या बताए। देखो गोले काय के बने हुए, तो ये देखोगे सब इंग्लिश में लिखा है, सब खाली यहाँ द्रव्य हैं, प्लेटलेट्स हैं, सीए या फिर सीए या एटीएम है ना, तो प्लेटलेट्स से सीए, फिर क्या है सीए और एटीएम है, और सब इंग्लिश में लिखे होंगे लास्ट में करके अपने। तो गोले तो हमने याद कर लिए, अभी क्या कर रहे पता है, कहाँ भटक रहे हो। सबसे पहले हमने एक बार 1 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद जो बच्चा है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो बच्चा अपना वो रिवाइज करेंगे। वैसे हमने एक बार में कुछ रिवाइज करा ही नहीं, हमने ना सिर्फ ऐसे खाली दो चार नाम बता दिए, हमने ये पढ़ा। तो अब कैसे पता करें कि हमारा क्या बचा और क्या नहीं बचा, तो ये अपने मन से पूछोगे क्या बचा और क्या नहीं बचा। देखो तो मुझे लग रहा है कि ये वाली सारणी, ये दोनों हमको अच्छे से याद होगी। ये ट्रिक अपन थोड़ा सा टक्कर तो देखते हैं कि दलिया बनाओ जी, जरा राम के लिए दलिया बना देना, तो ऐसे करके हमने ये सारी चीजें नियमित, ये क्या है ये नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये वाली सारणी अपने अच्छे से कंप्लीट हो गई, ये वाली सारणी, ये वाला फॉर्मेट हो गया, ये वाला फॉर्मेट हो गया, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ हमने ना यहाँ बीच वाली बात क्या बात रही, तो अपने दिल से पूछने कहा था मैंने, तो अपने दिल से पूछने पर ये जवाब मिला कि इनके जो बीच की बातें हो रही है, इनकी बीच की बातें, हालांकि हमने रिवाइज तो इनको भी नहीं करा, लेकिन हम मान के चलते कि हमको आता है, तो इनकी बीच की बातें रह गई थी। तो इनकी बीच की बातें तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा, हमने 5-10 मिनट ने के हैं, स्कंदन नोवेल, ये सब ये ध्यान रखोगे, ठीक है। इन दोनों के आसपास की बातें, इसके आसपास की बातें क्या है कि इसके आसपास की बातें कुछ भी नहीं है, इसके आसपास की बातें क्या है, वायु विशेषण, इसके आसपास की बातें कुछ नहीं, इसके आसपास की बातें क्या है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, अनुपस्थित होता है। हाँ, इसके आसपास की बातें ये अवयव विशेषण किसको कहते हैं, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थित होने, तो ज्यादा खास बातें है नहीं। तो ये हमने 2 बार रिवाइज कर लिया, 1 बार रिवाइज कर लिया, पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सारणी आ जाती है, यहाँ इस तरीके से फॉर्मेट आ जाता है, यहाँ पे कुछ लिखा हो जो सब इंग्लिश में लिखा हो, उनके इर्द गिर्द कुछ बातें आ जाती है। हम ढूंढने तो गए थे इर्द गिर्द बातें, लेकिन हमको मिली कुछ नहीं, खाली पहले मिले और लास्ट में मिले। लास्ट में खाली अवयव विशेषण के बारे में बताया, ग्लूकोज के अनुपस्थित जो ऑक्सीजन, और इसका अनुपस्थित में जो ऑक्सीजन विखंडित होती है। और यहाँ जो प्लेटलेट्स के बारे में बता रखा था वो तो अपने के है, 5-10 मिनट है, उसके बाद होवेल है, उसके अंदर रक्त का थक्का बनना है, ये अतिरिक्त बातें आ जाती है। उसके बाद तो मेन बातें ही है, जैसे कि यहाँ प्लेटलेट्स कहते हैं, सीए प्लस करते हैं, कुछ कठिन शब्द जो मेन बातें वो तो पता है। तो प्लेटलेट्स में कुछ बताते हैं, सीए वगैरह प्लस में कुछ बताते हैं। यहाँ पे एटीपी और CO2 मुक्त होती है इस प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में। और फिर यहाँ पे फिर कुछ और था, शायद सीए वगैरह ही था, कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। फिर अपने यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ हमने क्या ना द्रव्य लगाया था। द्रव्य का मतलब क्या होता है कि इस ऐसा द्रव्य, कोशिका द्रव्य बता रखा था ना, तो पता नहीं उस द्रव्य के बारे में क्या बता रखा था। तो ये हमने 2nd बार रिवाइजन कर लिया। 3rd बार रिवाइज करें तो हमने यहाँ तो दलिया बना दो, उन्हें वो संख्या देखी थी, यहाँ पे अपने बढ़ती हुई संख्या थी, यहाँ हमने 6 के पहाड़े से संख्या थी, यहाँ पे अपने ना 6 के पहाड़ा को पता नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते। 3rd बार है ना ने। फिर अपने यहाँ वो शरीर वाली ट्रिक हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने गोले बना दिए, सारे अंग्रेजी वाले गोले थे, उन गोलों से जुड़ी बातें ध्यान करी थी। तो उससे कुछ खास बातें नहीं थी, हर एक गोले में कुछ ना कुछ बातें थी। जैसे यहाँ पे तो हमने यहाँ अपने कठिन शब्द आ रहे थे गोले में। यहाँ ये जो गोला बनाया ना उनसे जुड़ी हुई बातें कौन सी है, तो गोले में ना, तो यहाँ आपने द्रव्य बनाया गोला, द्रव्य में कुछ बातें हैं जुड़ी हुई, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ बात जुड़ी हुई, लेकिन सही से पता नहीं चल रहा। यहाँ पे कुछ बात जुड़ी लेकिन पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि वो गोले सब अंग्रेजी में लिखे हुए। फिर यहाँ पे कुछ बात जुड़ी पता नहीं चल रहा, यहाँ पे कुछ बात जुड़ी पता नहीं चल रहा। ऐसा करके हमने ना 3 बार रिवाइज कर लिया। अब थोड़ा सा लिखते हैं और देखते हैं कि अपने क्या क्या रहा है, क्या क्या नहीं रहा, ठीक है। तो यही देखेंगे अपन। तो पेज नंबर 62 पढ़ा हुआ है, 62 पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ वाली सारणी एक बना ली। फिर यहाँ हमने क्या क्या काम है वो, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे गोले बना दिए। तो जानते हैं अपन यहाँ 6-7 और ऐसे गिनती बढ़ रही है, 6 का पहाड़ा बढ़ रहा है, और यहाँ पता नहीं कौन किस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। उसके बाद दलिया बना दे रहा है, जरा राम के लिए ऐसे करके अपन शब्दों को करते फिर आ जाते हैं। यहाँ तो अपन है ना वो शरीर पर चोट लगने पर सारी चीजें बाहर निकल गई शरीर से, वो बस खत्म करते हैं, ज्यादा समय नहीं होगा वैसे, है ना। तो शरीर पे तो शरीर पे चोट लगने के कारण हमारे सारा खाना बाहर निकल गया, ऐसे करके हम कुछ ट्रिक बनाते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, हाँ, है ना। फिर यहाँ पे ये जो कोष्टक है ना, सब में इंग्लिश में लिखा हुआ, खाली यहाँ पे बोले द्रव्य वगैरह है। एक में प्लेटलेट्स, एक में सीए, फिर सीए ऐसे करके। अब बातें कौन सी बच गई पता है, इनके अंदर की बातें बच गई। तो यही हमको देखना है, बाकी तो हमको सब अच्छे से पता है। ये सारणी भी अच्छे से पता है ही, इनके आकार वगैरह क्या है, ये मतलब सारणी तो पता है, और नहीं हुआ तो नहीं कहते
हाँ, तो इनकी बातें क्या है, तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, सीए में कुछ भी नहीं, यहाँ है ना, यहाँ प्लास्टिक की थैली, यहाँ पी से प्लेट से, तो प्लेट से प्लास्टिक की थैली, यहाँ पे जो है वो एक प्लास्टिक की थैली लगाया है, एक और हमने कहाँ पे लगाया वो सी पे, तो कठिन कठिन शब्द कुछ भी नहीं। यहाँ एटीएम और पी पे लगाया, यहाँ पे बहुत सरल है, कठिन कठिन है तो यहाँ बहुत सरल है कि ऊर्जा को निर्मुक्त होती है, फिर यहाँ एटीएम का उत्पादन होता है, और इसी एटीएम का उत्पादन, यहाँ पे भी फिर एटीएम में 2 इधर 2 इधर 5 है, तो यहाँ पे बहुत सरल है कि उत्पादन होता है, तो कुछ खास है नहीं, नहीं उत्पादन नहीं, ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे पर यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जीव द्रव्य में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ है ना, एक ग्लास बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ग्लास बना देते हैं पानी का, तो उनको चीज़ याद रहेगी, एटीएम का उत्पादन तो यहाँ 2 बना देते हैं, तो चीज़ों को याद रहेगी, और यहाँ पर प्लास्टिक की थैली बना देते तो अपन याद रहेगी, तो हमने कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, प्लास्टिक की थैली है, यहाँ पे 2 है अणु वाला, हमने ग्लास बनाया, यहाँ पे नया वायु शोषण है ना, तो इस तरीके से हमको ये तो एटीपी वगैरह है ना, एक्टिविटी, तो इस तरीके से हमको कुछ चीज़ें पता चल गई। ट्रेटलेस के पास क्या है, यहाँ पे अपने सीए के पास कठिन कठिन शब्द यहाँ थैली है, फिर अपने एटीपी और सीओटी के पास वो वायु अवायु शोषण है, फिर एटीपी के पास अपने ग्लास है कि एक अणु देता है, एक कोशिका से 2 वो निकलते ग्लास वगैरह से, कुछ कहा था हमने, है ना, ग्लूकोज वगैरह के एक अणु इसका 2 अणु, ये सब। इसके अलावा जो इससे जुड़ी बातें हैं वो कौन कौन सी है, तो यहाँ फर्स्ट में है शायद, और वो एक लास्ट में थोड़ी बहुत, इनके अलावा तो यहाँ है, इस वाले सेगमेंट में बहुत अच्छी है वो, कुछ 2 ऊपर 2 नीचे ऐसा करके, हिंदी अंग्रेजी गणित करके याद रख लो, 5-8 मिनट है, और एक और कुछ उस व्यक्ति का नाम है होवेल है ने, कि बस ने के विटामिन है ना, हिंदी अंग्रेजी गणित, ये अंग्रेजी हो जाएगा, गणित हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ में, गणित अंग्रेजी दोनों साथ में, हिंदी में वो होवेल है, उस वैज्ञानिक का नाम मैंने, एक और क्या है, एक और कुछ है अपने वो स्कंदन। तो इस तरीके से अगर हिंदी अंग्रेजी गणित यहाँ हो गया है ना, इस सबके अपनी अपनी बातें होगी। उसके बाद यहाँ एडिशनल बातों में यहाँ एडिशनल बातें होगी, और एडिशनल बातों में तो कुछ भी नहीं है, पाइरुवेट, ठीक है। तो ये अपना पूरा पॉइंट था। हाँ ना, हम कहते थे कि अभी क्या पता है, 3 बार रिवाइज कर लिया, खुद क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं लगा, तो इल्म नहीं वाली कैटेगरी ढूंढते अपन। तो यहाँ देखो, डी से क्या है द्विअक्षर, जैसे क्या लाल रंग, और वाई से क्या है कुछ यीस्ट और पिया वगैरह, जिसे क्या है गोले, रस रंगीन, मा से को मेरुजु ऐसे करके, बाकी तो सब है ही सही। हमने इल्म नहीं वाली कैटेगरी में ऐसे करके कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करी, तो कुछ खास मिला नहीं हमको। अब इनका ये देख लेते कि क्या है, तो रुधिर के कार्य, ये तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से संख्या में, तो ये भी देख लेते, रुधिर का थक्का बनना है, और फिर पादों में शोषण है, पादों में शोषण वाली हेडिंग शुरू हो जाएगी, तो शोषण होता है वायु और अवयव। तो ऐसे करिए हमने इन तीनों पेज को अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। इनमें नई वाली कैटेगरी देखी थी अभी हमने, जस्ट जो भी हमको नहीं पता था वो हमने कंप्लीट करा, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए।